लालू परिवार साइबेरियन पक्षी की तरह है। जैसे साइबेरियन पक्षी ठंड के दिनों में भारत आता है और ठंड खत्म होते ही यहां से चले जाते हैं, वैसे ही लालू परिवार है जो चुनाव के मौसम में बिहार आते हैं और चुनाव खत्म होते ही फिर दिल्ली वापस लौट जाते हैं। ये बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही। ललन सिंह जो लालू परिवार पर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं, और जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब ये बात चली थी, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस वक्त ललन सिंह की सख्त जरूरत है नीतीश कुमार को, क्योंकि सबसे पहली बात कि ललन सिंह एक अच्छा पॉलिटिकल मैनेजर हैं। नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन ललन सिंह जो जोड़ तोड़ के लिए जाने जाते हैं, इसके साथ ही साथ एक दूसरी खासियत ललन सिंह में, जो लालू परिवार पर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं और उनके खेमे के हैं नीरज कुमार, जो लगातार लालू परिवार पर हमला बोलते रहते हैं। और जब दोनों विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए, उसके बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और साथ में तेजस्वी यादव दिल्ली को लौट गए, जिसके बाद जेडीयू ने तंज करना शुरू किया और साफ तौर पे कह दिया कि ये लोग एनआरबी हैं, यानी नॉन रेजिडेंट बिहारी, जो यहां रहते नहीं हैं, सिर्फ चुनाव के मौसम में आते हैं। इन लोगों का मकसद जो है वो सिर्फ सत्ता सुख है, न इनको बिहार से मतलब है, न ही बिहार के विकास से प्रेम है। जबकि नीतीश कुमार हमेशा विकास के बारे में सोचते रहते हैं। और इसको लेकर बाकायदा कल दीपावली के दिन जब नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने भी इशारे में तंज किया और कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए बिहार का विकास अहमियत रखता है। तो लालू यादव जैसे ही दिल्ली गए हैं, उसके बाद जेडीयू ने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि लालू यादव की तरफ से कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जेडीयू का यह कहना है कि जब विधानसभा उपचुनाव हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो 1 महीने तक रहेंगे और जब तक नीतीश सरकार को गिरा नहीं देंगे, नीतीश सरकार गिराने का फॉर्मूला तैयार है। लेकिन जब दोनों उपचुनाव हार गए, उसके बाद वो दिल्ली को रवाना हो गए। और बाकायदा निखिल मंडल ने भी पहले ही कहा था कि जैसे ही दोनों विधानसभा उपचुनाव में उनकी हार होगी, तेजस्वी यादव दिल्ली को चले जाएंगे और राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं तो वो विदेश को चले जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी जब तेजस्वी यादव गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जेडीयू ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगी कि तेजस्वी यादव बिहार में ज्यादा रहते नहीं हैं, वो दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। और लगातार तेजस्वी यादव पर आरोप लगता रहता है कि चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, या जब भी आपातकाल की स्थिति होती है, कोई आपदा होती है, तब तेजस्वी यादव बिहार में नहीं होते हैं। वो सड़क के नेता नहीं हैं, वो बाकायदा एक तरह से प्रवासी पक्षी हैं जो चुनाव के मौसम में आते हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का बजट 2,18,000 करोड़ हो गया है, जबकि लालू यादव के शासनकाल में ये 25,000 करोड़ का बजट था और वह 17,000 करोड़ पर बंद होता था। और उस वक्त जो राजस्व आता था वो सीधा लालू यादव परिवार के खाते में जाता था। लेकिन इस वक्त जो भी बजट आ रहा है, उससे बिहार का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला है जब लालू यादव बिहार को लौट चले हैं। बाकायदा लालू यादव बार बार ये दावा भी कर रहे थे कि इस बार बिहार में सरकार का गिरना तय है, नीतीश सरकार को गिराने का पूरा फॉर्मूला तैयार है, और अगर वो दोनों सीट जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बनेगी। लेकिन भाग्य कुछ और मंजूर था, दोनों सीटों पर आरजेडी की हार हुई है। उसके बाद ललन सिंह ने जो है एक करारा पलटवार किया है और साफ तौर पे कहा है कि इन लोगों को सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, इनके लिए परिवार ही सब कुछ है, जबकि हमारे लिए बिहार का विकास महत्व रखता है, बिहार की जनता महत्व रखती है। तो देखते रहिए जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।